रात का टाइम हो गया है और सिमी यहाँ पे स्कूल का काम कर रही है। उसका रिटर्न का काफ़ी काम हो जाता है और मैं इंतज़ार कर रही थी। यहाँ पे मेरा तकरीबन सारा काम हो गया था, तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि वो मेरे हाथों में मेहंदी लगाए, क्योंकि मुझे भी मेहंदी लगानी नहीं आती। और सिमी थोड़ा सा पेंटिंग वगैरह कर लेती है, ड्राइंग वगैरह कर लेती है, तो सोच रही थी शायद वो मेरे हाथों में मेहंदी लगाएगी। तो अभी उसका मैथ का काम ही नहीं निपटा था और मेरा यहाँ लास्ट काम रहा हुआ था। यहाँ पे मैंने पनीर निकाला है, क्योंकि आज दूध एक्स्ट्रा आ गया था, तो मैंने यहाँ पे घर से ही पनीर निकाल लिया था, क्योंकि सिमी की डिमांड थी कि सुबह पनीर वाली पराठी ले जाऊँगी। तो मैंने सोचा चलो निकाल लेती हूँ, तो रात को ही मैंने निकाल के रख दिया था। ये चीज़ें रात को ही करके रखनी पड़ती है। और ये देखिए कितना बढ़िया पनीर निकल गया। और मैं पनीर सिरके से निकालती हूँ, थोड़ा सा सिरका डालती हूँ, फिर उसको अच्छी तरह पानी से धो देती हूँ जब पनीर निकल जाता है। तो देखिए घर का कितना अच्छा पनीर निकल गया है। कम से कम ये आधा किलो पनीर होगा, आधा से थोड़ा सा कम होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा कम। और यहाँ पे लाडो रानी का लास्ट में काम हो चुका था और वो मुझे मेहंदी लगा रही थी। और जैसी उसको आती है वैसी ही लगाती है और मैं भी उसमें खुश रहती हूँ, क्योंकि जब कोई आपको काम नहीं आता ना और दूसरा करके दे देता है तो अच्छा लगता है। और सुबह की गुड मॉर्निंग हो गई है, राधे राधे सबको। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार हो रहा है, नहा धो के लड्डू गोपाल जी को भी नहला धुला दिया है। बाकी उनका श्रृंगार थोड़ा सा ही करती हूँ मैं, जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। बाकी दिया बाती कर दूँगी और सिमी को स्कूल छोड़ आई हूँ मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और ब्लॉग कल से मैंने स्टार्ट किया हुआ, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें ऐड करना थोड़ा सा रह गया था, एडिटिंग के टाइम में कर दूँगी। और आप सबको जो भी मुझे देख रही है, माताएं बहनें और मेरी जो सब्सक्राइबर हैं और लेडीज़ हैं, उनको तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तीज परसों था, तो मैं आज थोड़ी सी लेट हो गई क्योंकि ब्लॉग नहीं बनाया, तो जिसकी वजह से आप लोगों के साथ तीज की मुबारकबाद नहीं देना याद रहा। और हमारे यहाँ पे तीज का व्रत वगैरह नहीं करते। हाँ, ये आता है कि जिसको संधारा बोलते हैं ना, कोतली बोलते हैं, वो देते हैं, हमारे मायके में भी देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर साल देते हैं। हाँ, ये कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि जैसे एक लड़की की शादी होती है ना, तो उसके एक साल में जो भी त्यौहार आते हैं तो उस पर कपड़े वगैरह सब चीज़ें देते हैं कोतली में, जो भी त्यौहार आते हैं। उसके बाद अब तक जैसे मेरी शादी को कई साल हो गए, तो अब भाई या भाभी या मम्मी कोई भी तो मिठाई का डब्बा और कुछ पैसे दे के जाते हैं, मतलब तीज पे ज़रूर दे के जाते हैं। चाहे वो आगे पीछे दे जाएं, सावन के महीने में कभी भी दे जाते हैं, मतलब तीज से पहले दे जाते हैं, बाद में भी दे जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो भाई भाभी आए थे कल, तो वो भी मेरी कोथली लेके और हर साल की तरह मिठाई और पैसे की जगह वो अब की बार मेरे लिए थोड़ा सा मेकअप का सामान लाए हैं। तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि क्या क्या लाए हैं। उनमें से मैंने कुछ चूड़ियाँ, देखिए कड़ा पहन के रखा है। और कल मैंने चाव चाव में, मतलब काफ़ी वो हो जाता है ना कि काफ़ी खुशी हो जाती है, तो मैंने वो सारी चूड़ियाँ वगैरह पहनी थी हरी मिला के इसके अंदर। तो बस एक दिन का चाव था, क्योंकि मैं ज़्यादा चूड़ियाँ वगैरह पहनती नहीं, तो ऐसे कड़े वगैरह पहनती हूँ, तो मैंने एक कड़ा ही पहना। और रात सिमी ने मुझे उसी में से, जो भाभी सामान लेके आई थी उसमें कीप थी, तो उसी में से मेहंदी लगाई है। तो देखिए सावन की मेहंदी, और इस हाथ में मैंने नहीं लगवाई क्योंकि फिर काफ़ी काम करना पड़ जाता है इस हाथ से। और बस मुझे मेहंदी ज़्यादा पसंद भी नहीं है, तो लेकिन शगुन के लिए मैंने सिमी से ही लगवाई और बहुत अच्छी रची है। तो और आगे आपको मैं बताऊंगी कि भाभी और भाई मेरे लिए क्या लेके आए थे। तो जैसे कि वो हर साल तो पैसे दे देते हैं मायके वाले हमें, जैसे लड्डू वगैरह कुछ भी वगैरह दे देते हैं, मिठाई, लेकिन अब की बार उन्होंने श्रृंगार का सामान दे दिया, तो वो भी बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अभी मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, क्योंकि रात को मैंने पनीर निकाला था और सिमी की डिमांड थी कि वो स्कूल में पराठी लेके जाएगी पनीर की, तो जिस वजह से पनीर काफ़ी था, तो मैंने कुछ पनीर बचा के इसमें सब्ज़ी बनाऊंगी। और हस्बैंड को, पतिदेव को भेजा है मटर लेने के लिए, जो मतलब फ्रिज वाले मटर होते हैं ना, जो रखे रखे पैकेटों में मिलते हैं बाज़ार में, वो वाले लाने के लिए बोला है थोड़े से, क्योंकि ये सब्ज़ी दोपहर के लिए नहीं होगी, इसलिए थोड़ा दोपहर का भी हो जाएगा, तो वो सब चीज़ें देखनी होती हैं। तो बस मटर मिला के इसके अंदर और ये सब चीज़ें कर दूँगी। और हाँ जी, और आपको पहले ही एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी, मेरे मायके से सूट वगैरह नहीं आया कोतली में, क्योंकि सूट वगैरह अभी मैं थोड़े दिन पहले मायके गई थी, आपने ब्लॉग में देखा भी था, तो तब मेरी मम्मी ने, भाभीयों ने
मुझे 2 सूट दिए थे, वो भी मैंने आगे दिखाए हैं आप लोगों को। तो ज़रूरी नहीं है, हमारे यहाँ पे इतना रिवाज नहीं है सूटों वगैरह का। हम जब भी घर में जाते हैं आगे पीछे मम्मी उन दे देते हैं, जैसे अब राखी आ रही है, कई बार राखी पे भी दे देते हैं। ऐसा नहीं है, आगे पीछे दे देते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोतली पे ही देना है। तो मिठाई और पैसे तो ज़रूर दे, हमारे हर साल आते हैं मेरे पास, मतलब कोतली का कोई भी आ जाए। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, जब भाई आ जाता है ना तो सारी कमी दूर हो जाती है, मतलब सारी कमी पूरी हो जाती है, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है। क्योंकि मेरे, आप लोग जानते हैं मेरे 2 भाई है। तो बड़े वाला है वो बेचारा ना बोल सकता है, ना समझ सकता है, ना उसको पता है कि मैं किस दुनिया में हूँ। क्योंकि एक्सीडेंट के बाद कुछ ऐसी कंडीशन हो गई है उनकी जो बिल्कुल बच्चे की तरह हो गए। रहा छोटा भाई तो बस उसको देख के ही हमारी खुशी का ठिकाना नहीं होता। जब वो कभी आ जाए, वो बहुत कम आता है। और ब्लॉग भी मैं तभी नहीं बनाती, उनको मैं ब्लॉग में भी बहुत कम दिखाती हूँ कि कंफर्टेबल नहीं होते। देखिए हर कोई कैमरे के सामने कंफर्टेबल नहीं होता, तो वो भी नहीं होते, तो मैंने ब्लॉग बनाया ही नहीं। और वैसे भी जब वो कल आए तो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट सुबह से की हुई नहीं थी। अगर की होती तो थोड़ी बहुत शायद क्लिप ले लेती, लेकिन मैंने नहीं ली। फिर मैंने मतलब ये भी नहीं समझा कि ज़रूरी है लेना, वो आप लोग समझ सकते हैं। तो बस इसीलिए। और कल काफ़ी अच्छा दिन रहा, भाई भाभी आए थे मिलने और 2-3 घंटे रुक के गए हैं, तो बहुत अच्छा लगा। और एक बेटी के लिए, एक बहन के लिए यही सबसे बड़ी दौलत होती है कि उसका भाई उसके पास मिलने आया, तो यही सबसे बड़ी दौलत होती है। और सही बात बताऊं, वो जो मेरा भाई है, बड़ा है चाहे छोटा है, वो हमारी जान है। और सबसे ज़्यादा शायद मैं उनको प्यार करती हूँ, क्योंकि भाई है ना, जो भाई चीज़ होती है ना, वो तभी समझ आती है जब आपकी शादी हो जाती है। पहले तो लड़ाई सबकी होती है, देखिए बचपन में सबकी हो जाती है, लड़ाई झगड़े सबके होते हैं, हमारे भी हुए। लेकिन एक भाई की कीमत का तब पता चलता है ना, जब आपके हाथों से कोई चीज़ फिसलती है। जब हम बड़े भाई को हमने इस कंडीशन में देखा ना, तब जाके हमें छोटे भाई की कदर मतलब ज़्यादा हो जाती है ना, डर जाता है बंदा। पहले भी ऐसी बात नहीं है, तो पहला भी प्यार होता था, बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही होता है। क्योंकि बड़े वाले को देखते हैं तो छोटे वाले के साथ कुछ ज़्यादा ही लगाव हो जाता है। और मुझे तो खासकर बहुत रहता है छोटे वाले का, मैं सुन नहीं सकती अगर वो ज़रा सा बीमार हो जाए। वैसे तो मुझे कोई बताता नहीं कि वो बीमार है कुछ है, लेकिन मैं अगर ज़रा सा भी पता चल जाए ना कहीं से कि वो बीमार है कुछ है, तो मैं तो भूख प्यास मेरी सारी ख़त्म हो जाती है। ये हो जाता है कि भगवान मेरे भाई को ठीक रखे, बस मुझे कुछ नहीं लेना। और मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरा भाई है, तो बस उसको ठीक रखे, बस वो दोनों ठीक रहें, दोनों भाई ठीक रहें, भाभियाँ ठीक रहें, बस सबसे बड़ी यही प्रार्थना मांगती हूँ भगवान से। तो यही सभी से बड़ी कोथली है, सबसे बड़ा संधारा है। तो आप लोगों को आगे वीडियो में मैं अपनी कोथली दिखाऊंगी कि क्या क्या है। तो बताइए ज़रूर कमेंट्स करके कि आप लोगों को कैसी लगी। को बताना चाहूँगी जो मेरी कोथली में सबसे पहला सामान है वो दिखाती हूँ आप लोगों को। जो हमारा मेन सामान होता है, ये हमारी चूड़ियाँ, जो औरतों का गहना श्रृंगार कह लीजिए, ये वाली। तो ये वाली चूड़ियाँ आई हैं, और एक ये ग्रीन कड़े आए हैं। तो चूड़ियाँ भाभी को ग्रीन नहीं मिली, तो इसलिए वो ये कड़े लेके आ गए ग्रीन, और कांच के हैं, बहुत सुंदर लगे मुझे। तो वो रेड कलर की चूड़ियाँ भी ले आए और ये कड़े भी ले आए। तो देखिए ये दोनों, और बाकी मेहंदी है और रबड़ है, बिंदी है, 2 पत्ते, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, और एक सिंदूर की डिब्बी है। तो ये तो बार आपको चूड़ियाँ निकाल के दिखा देती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए, ये देखिए, बहुत सुंदर चूड़ियाँ हैं, देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं। भाभी ने मुझे सूट दिया था ये वाला, ये देखिए, ये वाला, ये सूट है, ये भाभी ने दिया था, और एक सूट मम्मी ने दिया था। और इस सूट के साथ मुझे ये पैंट कमीज, मतलब जो जेंट्स के लिए होती है ना, ये दिया था। तो ये दोनों चीज़ें, और मेरी मम्मी ने भी ऐसे ही पैंट कमीज और एक सूट दिया था। तो अभी मैं कुछ दिन पहले ही गई थी मायके, तभी ये सब चीज़ें मुझे मिली थी। ये आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि वो मेरी भाभी ने सिल दिया था वहीं पे सूट, तो इसलिए मैं सिम्मी से मंगवा रही हूँ वो सूट, तो वो भी दिखाऊंगी आप लोगों को। और सबसे मेन चीज़ आ जाती है घेवर, मिठाई। तो ये देखिए हमारा घेवर, और इसमें छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ भी है। ये हमने प्रसाद के तौर पे लड्डू गोपाल जी को चढ़ा दिया है, तो इसलिए इसमें से आधा पीस चला गया।
तो इसको भी रखने वाली, ज़्यादा दिन तक मिठाई नहीं है तो इसको भी खा लेंगे। ये 1 केजी गुड़ है, तो ये भी भाभी लेके आई है। तो ये देखिए फ्रेश गुड़ है, तो गुड़ मुझे वैसे पसंद है तो वो गुड़ भी लेके आए। और 1 किलो आम है, ये देखिए मैंगो है, तो ये भी है, ये देखिए ये है। और सिमी सूट ले आई है, तो वो भी दिखाऊंगी मैं। और ये वाला सूट मुझे मम्मी ने दिया था मेरी ने, जब मैं थोड़े दिन पहले मायके गई थी। ये देखिए ये वाला, अभी मैंने आप लोगों के साथ ये पहना नहीं है, शेयर नहीं किया। ये देखिए इस तरह से, और इस पे ये देखिए नीचे वाला पल्ला ऐसा है, और इसके साथ प्लाजो है। तो ये भाभी ने वहीं पे सिल दिया था, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसको दिखाया नहीं है। ये देखिए इस तरह से बहुत ही सुंदर वर्क है इसमें भी। तो ये था मेरा कोतली का सामान, संधारे का सामान, तो काफ़ी सामान है। तो इसके अलावा थोड़े से केले, फ्रूट जो भी था, और सिमी के लिए खासकर मैंगो इसलिए लेके आए क्योंकि उसको अच्छे भी लगते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई भाभी आए हैं। तो ये मेरा कोतली का सामान था। और यहाँ पे जो मैं बोतल आपको दिखा रही हूँ, ये मेरी भाभी के भैंस ने बच्चा दिया था, 10-12 दिन हो गए, तो वो 1 बोतल दूध की और 1 लस्सी की लेके आए थे मेरे लिए। तो ये भी छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है, दिखाने वाली कोई बात नहीं है, ये तो नॉर्मल भी हमारे पास आ जाती हैं कभी ना कभी। जैसे हमारे घर में भैंस बच्चा देती है, गाय बच्चा देती है, तो वैसे भी वो मुझे दूध की बोतल, दही, लस्सी जो भी होता है वो देते हैं। लेकिन मैं कोतली का सामान दिखा रही थी तो मैंने सोचा चलो ये भी दिखा देती हूँ। तो आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरी कोतली का सामान कैसा लगा और वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।